में आते हैं। और रक्त गुल्म तो साक्षात है ही, रक्त का ही व्याधि है, इसलिए वहाँ ये लिया हुआ है उन्होंने सूत्र स्थान में। और सर एक सूत्र स्थान में एक सूत्र भी स्थान है में कि एक भी ज्येष्ठ है कि मात्रा में जिस मात्रा स्नेहपान में करना स्नेह चाहिए गुल्म में, गुल्म में। क्या क्या? यानी कि यानी बृहत कि मात्रा में बृहद स्नेहपान मात्रा में करना चाहिए स्नेहपान करना चाहिए गुल्म में। हाँ। तो फिर हमेशा ही फिर अपन हमेशा अगर ही वो अपन बृहत अगर मात्रा वो बृहद 400 मात्रा ग्राम तक बोली 400 तो ग्राम तक एक बोलिए दिन में तो इसे एक दिन में डिवाइडेड इसे डोज में देनी डिवाइडेड डोज चाहिए में या देनी एक हफ्ते में चाहिए। देनी उत्तम चाहिए। मात्रा स्नेह जो है ना, हम्म। गुल्मीन सर्पदंश गाढ़ वर्चस ये सब बोला हुआ है ना। हाँ सर वही। हाँ सर वही। ठीक है। हम्म तो ये इसलिए है कि एक तो हमने पहले ही देखा है कि वहां पे रुक्ष चिकित्सा नहीं करनी है। हम्म। हमें जो भी चिकित्सा करनी है वहां स्निग्ध चिकित्सा करनी है, और स्नेह भी देना है तो ज्यादा मात्रा में देना है। यस सर। ठीक है। और दूसरा, उत्तम मात्रा का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। उत्तम मात्रा देनी कैसी होती है। उत्तम मात्रा मतलब 24 घंटे में पचने वाली मात्रा है। हाँ ठीक सर। है। तो एक बार आपने मान लो आज पेशेंट को सुबह आपने स्नेहपान करवाया, सुबह सपोज 6 बजे स्नेहपान करवाया, तो वो मात्रा 24 घंटे में पचने इतनी देनी पड़ेगी आपको। तो दूसरे दिन सुबह उसे भूख लगनी चाहिए, रात भर में उसे कुछ नहीं देना है। ठीक है। और जब फिर से भूख लगे तो दूसरी मात्रा जो है, दूसरे दिन का स्नेह जो है वो सीधे देना है। मतलब इसमें आहार बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि उस टाइम में उस उसको टाइम में फूड उसको वगैरह कुछ फूड देना ही वगैरह नहीं कुछ है, देना ही नहीं है। आहार कुछ देना ही नहीं नहीं, सिर्फ देना है, द्रुतपान करना है कुछ दिन नहीं भर। देना है। उष्णोदक ले सकता है। उसके अलावा इसलिए जो मध्यम मात्रा है वो न चाहती बलहारिणी बोला हुआ है ना मध्यम को, वो इस वजह से बोला हुआ है कि उसमें आहार दिया जाता है। यस सर। ठीक है। उत्तम मात्रा स्नेह जो है वो, जो भी मैंने अनुभव किया है, उत्तम मात्रा जो पेशेंट को दी है तो उसमें 3 दिन में, मैक्सिमम पेशेंट में 3 दिन में सम्यक स्नेहन के लक्षण आ जाते हैं। और उसमें सारे लक्षण, बहुत अच्छे लक्षण मिलते हैं। जो त्वचा में लक्षण आने चाहिए वो सारे लक्षण भी आ जाते हैं पेशेंट के। अब पेशेंट खुद बोलता है या आसपास के रिलेटिव बोलते हैं, इसके शरीर से भी स्नेह के तरह ही गंध आता है। ठीक है। और स्नेह ऐसे जो पेशेंट जहाँ जहाँ बैठेगा वहाँ वहाँ वो स्नेह जो है, स्नेह का चिपचिपापन जो है वो लगने लगता है। त्वचा से इतना वो स्नेह निकलता है। लेकिन उसमें बल क्षय बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो जिनमें बल अच्छा है उन्हीं में हम कर सकते हैं। तो गुल्म में भी अगर बल अच्छा है तो ये हम कर सकते हैं। और गुल्म में जरूरी है, कुछ व्याधियां ऐसी है कि जिसमें मात्रा, इस तरह की मात्रा बोली हुई है, तो गुल्म एक उनमें से है। तो हम इसे ये समझ सकते हैं जैसे विष है, तो जांगम विष की चिकित्सा स्थावर से करते हैं, स्थावर की जांगम से। इस तरह से विष की चिकित्सा विष से ही बोली जाती है। तो शरीर में हम जो घृत देते हैं या स्नेह देते हैं वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में शरीर में जो बद है, वो बदलाव उन व्याधियों को ठीक करने के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए उत्तम मात्रा वहां दी जाती है, या वहां उस कंडीशन में दी जानी चाहिए, ऐसा बोला हुआ है। यस सर। और सर एक अक्रदत्ता का रेफरेंस है है कि बाहुमध्य सिरावेद बाहुमध्य करना है सिरावेद करना है। सामान्य उपकरण से, फिर बाहुमध्य क्यों बताए क्यों? बताए क्यों? हाँ, कहाँ का रेफरेंस है ये? अक्रदत्ता का है सर, गुल्म चिकित्सा के अंदर 4 नंबर का श्लोक। स्थानावसेको रक्तस्य बाहुमध्ये शिरावेदे। बस। बाहुमध्य उसमें भी दो तरह का बोला हुआ है। खास करके दक्षिण बाहु सिरा वेद करने, क्योंकि यकृत और प्लीहा ये दोनों का संबंध रक्त से बोला हुआ है। जहाँ यकृत से विकृति है वहां पे दक्षिण में, और प्लीहा विकृति है वहां वाम बाहु में। सीधा इसका जो इफेक्ट है वो
यकृत या प्लीहा पे आता है बाहुमध्य सिरा मोक्षण करने से, क्योंकि सारी जगह पे स्थानिक सिरा मोक्षण जो है उसका इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। बाकी बाहुमध्य सिरा करने का जो मेन कारण है कि उसका जो रक्त के मूल स्थान जो है उससे सीधा निकट संबंध है, और मूल स्थान में अगर आप चिकित्सा करते हो या मूल स्थान के निकट से आप रक्त मोक्षण करते हो तो वहाँ पे मूल स्थान में आपको बेनिफिट मिलेंगे। इस स्त्रोतस का मूल स्थान है यकृत प्लीहा, तो उसके वजह से बाहुमध्य सिरा बोली हुई है। और ये मतलब गुल्म के लिए ही नहीं, बाकी भी व्याधियां जो है खास करके कोष्ठ के संबंधित जितनी व्याधियां है, या आपको ऐसा नहीं है सार्वदैहिक रक्त दुष्टि के लक्षण मिल रहे तो आप बाहुमध्य सिरा से ही आपको रक्त मोक्षण करना चाहिए, उसका सार्वदैहिक लाभ भी मिलता है। कोष्ठ से संबंधित व्याधियों में तो मिलता ही मिलता है। सर और सर ऐसा अपन विचार कर सकते हैं कि आमाशय के अंदर शूल है तो कुछ अलग द्रव्य करे उपयोग, कुछ नाभि के प्रदेश में शूल अगर है तो उसमें अलग द्रव्य कुछ यूज करे, और नाभि के नीचे अगर कुछ है तो अलग द्रव्य चूज करे। गुल्म के लिए बोल रहे हो हाँ आप सर, या गुल्म के लिए ही? तो वो तो चिकित्सा उस हिसाब से बोली हुई। गुल्म के 5 स्थान है। यस सर। ठीक है, 5 स्थानों के हिसाब से हमें चिकित्सा के जो द्रव्य है वो द्रव्य बेसिक हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या बोली हुई है कि वहाँ पे वातानुलोमन हमें करना है, स्निग्ध चिकित्सा करनी है, वहाँ रुक्षण नहीं करना है। ये बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। आपको जो स्थान है अगर बस्ती में है तो वहाँ मूत्र द्रव्यों का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। अगर हृदय है तो वहाँ पे हृदय द्रव्य या अम्ल द्रव्य का प्रयोग आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अम्ल को भी हृदय बोला हुआ है ना। यस सर। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। और ये तो हो गई मतलब व्याधि की अवस्था। व्याधि ठीक होने के बाद में आपको रसायन के तौर पे भी उस अवयव के रसायन ही आपको देने पड़ेंगे। तो ये तो द्रव्य तो बदलेंगे ही बदलेंगे। यस सर, ठीक है। यस। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, और कोई। ठीक है, अभी हम स्त्रोतस के बारे में देखते हैं। अब स्त्रोतस जो है ये खास करके चरक में स्त्रोतो विमानीय अध्याय जो बोला हुआ है, तीसरा विमान स्थान का जो 5वां अध्याय है उसमें ये स्त्रोतो विमानीय अध्याय है, उसमें स्त्रोतसों के बारे में काफी अच्छा वर्णन किया हुआ है। तो हम बेसिक ये पूरा अध्याय ना पढ़ते हुए हम स्त्रोतसों के बारे में ही पढ़ेंगे। स्त्रोतस जो है आपका व्याधि के निदान के लिए स्त्रोतस परीक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। स्त्रोतस में 3 चीजें हमें देखनी होती है। वो चीजें हमेशा आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो ही आप किसी भी व्याधि की दोष दुष्य सम्मूर्छना जो है वो समझ पाओगे अच्छे से। तो उसमें होता है स्त्रोतस का मूल स्थान, स्त्रोतोदुष्टि के कारण, स्त्रोतोदुष्टि के लक्षण। ये 3 बेसिक चीजें हैं। और ये समझने के बाद में फिर उस स्त्रोतस की दुष्टि अगर है तो उसकी चिकित्सा का सूत्र क्या है ये आप समझ जाओगे, तो इसी आधार पे चिकित्सा जो है वो काफी आसान होती है। तो हमें जैसे दोष धातु मलम मूलम बोला हुआ है, दोष धातु मल इनका ज्ञान होना चाहिए। तो दोष धातु मलों में ही धातु और मल इनसे संबंधित ही स्त्रोतस है। तो 7 धातुओं के 7 स्त्रोतस और 3 मलों के 3 और बाकी प्राण, उदक और अन्नवह ऐसे 3 और ये 13 जो स्त्रोतस है ये मुख्य स्त्रोतस बोले हुए हैं। इनके बारे में आपको
डिटेल जानकारी होना बहुत जरूरी है। और डिटेल में भी ये बहुत लंबी चौड़ी जानकारी नहीं है। आप इनके जो मैंने ये 3 पॉइंट बोले, मूल स्थान, दृष्टि के कारण और दृष्टि के लक्षण, तो जो भी पेशेंट है उनमें कौन से स्रोतों दृष्टि के लक्षण मिल रहे हैं, उसके आधार पे उसका चिकित्सा जो है, चिकित्सा सूत्र बनाना आपके लिए आसान होगा, जिससे संप्राप्ति भंग करना और भी आपको आसान हो जाएगा। तो इसमें बोला है, यावंत पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत एवस्मिन् स्रोतसां प्रकार विशेषा सर्वे ही भावा पुरुषे नांतरेण स्रोतस्य अभिनिवर्तन्ते क्षयं वाप्यभिगच्छन्ति स्रोतसी खलु परिणाम। अब जो इसका मैं बताता हूँ, ऊपर अब तक जो हमने पढ़ा, इसका मतलब यही है कि शरीर में जो भी मूर्तिमंत भाव है उससे सभी को स्रोतस कहा जाता है, और स्रोतस के अधीन ही सभी जो है भावों की क्षय या वृद्धि, ये सब हम समझ सकते हैं। अब इसके आगे की लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्रोतस समझने के लिए। ये आप समझोगे तो स्रोतस की कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी। स्रोतांसि खलु परिणाम आपद्यमानानां धातूनाम अभिवाहिनी भवन्त्ययनार्थेन। अब परिणाम आपद्यमानानां धातूनाम अभिवाहिनी, ये क्या है, इसको ये ध्यान में रखो। स्रोतस एक प्रोसेस है, इसको आपको एनाटॉमिकली नहीं समझना है, इसको आपको फिजियोलॉजिकली समझना है। एनाटॉमिकली अगर आप समझोगे तो कंफ्यूजन ही में ही आप रहोगे। वह स्रोतस जो है उसका मूल स्थान मान लो यकृत प्लीहा है, तो वहां पे यकृत प्लीहा से पूरे शरीर में रक्त बनता है। अब रक्त से आगे मांस बनता है, तो मांस किसी रक्त किसी नलियों में से जाके मांस बनेगा, ऐसा नहीं होता है। तो रक्त से मांस का परिवर्तन होना, ये जो परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसे स्रोतस बोला जाता है। और जहाँ पे स्रोतोरोध हो गया, इसका मतलब क्या है, ये प्रक्रिया जो है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। मान लो आहार का पचन हो रहा है, आहार का पचन होते समय आपने खाया हुआ अन्न, उसका प्रॉपर पाचन नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, आहार से जो मल बनता है वो मल अच्छा नहीं बनेगा। सेम चीज यहाँ पे है कि जो परिणमन होना चाहिए एक धातु का, और सिर्फ हम बेसिक रस रक्त मांस में यही ना देखते हुए हर शरीर की जो फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आप समझोगे, और उसमें किसी में भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में किसी में भी अगर अड़चन आ रही है, किसी भी प्रोसेस में कोई कमी हो रही है, कोई प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो ये सारा जो है आपको स्रोतोरोध के तरह आपको समझना पड़ेगा। इसको आप समझोगे तभी आप स्रोतस का कंसेप्ट जो है वो प्रॉपर समझ पाओगे। तो स्रोतस मतलब जो शरीर में परिवर्तन होता है, जो परिणाम आपद्यमान धातु है, उनकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्रोतस कहा जाता है। और इसी में बोला हुआ है, अपिचय के स्रोतसामेव समुदायम पुरुषम इच्छन्ति। अब इनका ऐसे स्रोतसों का समुदाय है, मतलब ये मल्टीपल प्रक्रिया एक साथ शरीर में चलती रहती है, तो ये प्रक्रियाओं का समुदाय ही स्रोतस है, या पुरुष बोला हुआ है उसे। सर्वगतत्वात् सर्वसरत्वाच्च दोष प्रकोपण प्रशमनानाम, मतलब ये दोष प्रकोपण और प्रशमन के लिए भी स्रोतस ही जिम्मेदार होते हैं। न त्वेतदेव यस्य हि स्रोतांसि यच्च वहन्ति यच्चा वहन्ति यत्र चावस्थितानि सर्व तदन्नतेभ्य, मतलब जो जिसका वहन करते हैं, जिसका वहन नहीं करते हैं, या जिसका
जो शरीर में चीज रुकती है, ये सब स्रोत से ही संबंधित होते हैं। अति बहुत्वात् खलु केचित अपरिसंख्येयन अन्य चक्षते स्त्रोतंसी, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए अपरिसंख्येय भी इसे कहा जाता है। परिसंख्येय यानी पुनर अन्य, कुछ लोग बोलते हैं कि ये परिसंख्येय मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं। तेषां तु खलु स्रोतसां यथा स्थूलं कतिचित् प्रकारान् मूलतश्च प्रकोप विज्ञान तश्चानुव्याख्यास्याम। अब इनमें से कुछ जो स्रोतस है, जो स्थूल यथा स्थूल है, जो मतलब मेजर प्रोसेसेस जो शरीर में होती है, उनके बारे में अभी हम देखते हैं। भविष्यन्त्यलम अनुक्तार्थ ज्ञानाय ज्ञानवताम विज्ञानाय चाज्ञानवताम, मतलब इसको समझ के आप अनुक्त जो है इसमें छुपे हुए सूक्ष्म और स्रोतसों के बारे में भी आप समझ सकते हो, और जिसको कुछ भी नहीं पता है उसके लिए भी ये बहुत बड़ा ज्ञान का साधन होगा। अब कौन कौन से स्रोतस है ये? प्राण, उदक, अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष, स्वेद, वहानीति। ये वात पित्त श्लेष्माणम पुनः सर्व शरीर चराणाम सर्वाणि स्त्रोतांस्यन भूतानि तद्वत् अतीन्द्रियाणाम पुनः सत्वादीनां केवलम चेतनावत् शरीरम अयन भूतम अधिष्ठान भूतम च तदेतत् स्त्रोतसां प्रकृति भूतत्वान् न विकारैर उपसृज्यते शरीरम। मतलब ये सारे स्रोतस बोले हुए हैं। उसके अलावा वात पित्त श्लेष्मा जो है ये सर्व शरीरचारी है। ये सभी स्रोतसों में ये स्थित होते हैं, ये भी कहा गया है। अतीन्द्रिय जो मन है ये भी पूरे शरीर में व्याप्त होता है, और चेतना अधिष्ठान बोला हुआ है। चेतनावत शरीर जो है वो भी पूरे सर्व शरीर में व्याप्त होता है। अब इसके ये जो पूरा शरीर हो गया अपना, कि स्रोतस हो गए, दोष हो गए, मन, चेतना, ये सब जो है ये किसके आधार पे होता है? स्रोतसाम प्रकृति भूतत्वात्। अब ये इनमें अगर स्रोतस जो है वो प्रकृति भूत है तो ही इसमें विकार उत्पत्ति नहीं होगी। अगर स्रोतस जो प्रकृति भूत नहीं है, स्रोतस विकृत हो चुके हैं, तो वहां पे विकृति उत्पन्न या विकार उत्पन्न हो गया ऐसे शरीर में। तो ये चीज समझनी है कि स्रोतस विकृति के लिए और प्रकृति के लिए कितने इम्पोर्टेंट है शरीर में, ये चीज यहाँ समझाई गई है। अब हम देखेंगे स्रोतसों के मूल स्थान। सबसे मेन हम ये करेंगे कि हम एक एक स्रोतस का पहले मूल स्थान भी देखेंगे, और उसके आगे उसके साथ ही उसके दृष्टि के हेतु भी देखेंगे, तो समझने में और आसानी होगी। तत्र प्राणवहानम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्त्रोतश्च। प्राणवह स्रोतस जो है उसका मूल स्थान जो है, अब मूल स्थान का भी एक कंफ्यूजन रहता है कई बार स्टूडेंट्स में, कि मूल स्थान मतलब जहां से स्रोतस की उत्पत्ति हो रही है। तो ऐसा नहीं है। मूल स्थान के लिए बोला हुआ है, मूल स्थान मतलब प्रभव स्थान जो है, जहां पे उस स्रोतस के विकृति या प्रकृति के लक्षण सबसे ज्यादा मिलते हैं, वो मूल स्थान होता है। ये नहीं है कि मूल स्थान मतलब स्रोतस की उत्पत्ति ही वहां से हो रही है। तो स्रोतस मतलब हमने समझा है कि ये प्रोसेस है। अब प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वो गड़बड़ वो असेस हम कहाँ करेंगे? तो मूल स्थानों में करेंगे। अगर प्राणवान स्रोतस में
गड़बड़ हो गई मतलब प्राण वह स्रोतस मतलब शरीर की जो एक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में गड़बड़ हो गई तो लक्षण कहाँ पहले हमें दिखने को मिलेंगे, हृदय और महास्रोतस, इसमें हमें लक्षण दिखने को मिलेंगे। अब इसके जो कारण है दुष्टि के वो कारण भी हम देखते हैं। क्षयात् संधारणात् रौक्षात् व्यायामात् क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्त्रोतांसी अन्यैश्च दारुणे। अब क्या क्या इसके दुष्टि के कारण है? क्षय है, क्षय मतलब 18 प्रकार के क्षय अन्य अध्यायों में बोले हुए हैं, सूत्र स्थान 28वें अध्याय में आपको मिलेंगे। तो ये 18 प्रकार के क्षय में से कोई भी क्षय हो जाए तो वो क्षय यहाँ पे लागू होगा। उसके बाद में संधारण मतलब वेग धारण, जो अधारणीय वेग बोले हुए हैं उनका वेग धारण अगर किया जाता है तो इसमें लक्षण आएंगे। उसके बाद में रोक्ष, शरीर में रुक्षता अगर आती है या अति रुक्ष आहार विहार का सेवन किया जाए तो रुक्षता के कारण भी प्राणव स्रोतस में विकृति आएगी। उसके बाद में व्यायामात् क्षुधितस्य च, क्षुधा लगने के बाद में व्यायाम करने का काल बोला हुआ है एम्प्टी स्टमक, जब पेट में अन्न नहीं हो। लेकिन व्यायाम क्षुधित अवस्था में व्यायाम निषिद्ध बोला हुआ है। क्षुधित अवस्था में या तृषित अवस्था में वहां पे क्षुधा या तृषा का शमन ही करना है। यही जो चीज है जो हम स्नेहपान के कंसेप्ट में भी हम देखते हैं कि वहां पे शोधन स्नेह और शमन स्नेह में बेसिक डिफरेंस बोला हुआ है। आहार का पचन हो जाए उसके बाद में शोधन स्नेह लेना है सुबह, और आहार का पचन हो जाए और फिर क्षुधा भी लग जाए तो उस समय शमन स्नेह लेना है। तो व्यायाम का भी वैसे ही ध्यान रखना है कि व्यायाम का पचन होने के बाद में व्यायाम करना है, लेकिन जब क्षुधा लग जाती है तो व्यायाम नहीं करना है। तो क्षुधित अवस्था में अगर कोई व्यायाम करता है तो वहां पे क्षय और हो जाएगा, धातु का क्षय होगा। अगर हम आहार पचन के बाद में व्यायाम करते हैं तो दोष का क्षय होगा। व्यायाम के कंसेप्ट में हमने देखा हुआ है दोष क्षय अग्नि वृद्धिश्च व्यायामाद उपजायते। तो वो कब होगा? जब आहार केवल आहार पचन करने के बाद में व्यायाम किया जाए। अगर आहार का भी पाचन हो गया, क्षुधा लग गई, अब क्षुधा लग गई इसका मतलब क्या है? शरीर में धातुओं का पाचन शुरू हो चुका है। उस कंडीशन में अगर व्यायाम और किया जाए तो धातुओं का क्षय होगा। सेंटेंस है क्षयात्, तो ये फिर से हम वहीं पे आ गए। धातुओं का क्षय हो रहा है तो प्राणव स्रोतस की दृष्टि होगी ही होगी। उसका ये मतलब एक ही चीज के दो एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में प्राण वाहिनी दुष्यंती स्त्रोतांसी अन्यश्च दारुणे। अब अन्यश्च दारुणे मतलब अन्य स्रोतस जो है ये इनमें विकृति आ जाती है तो प्राणव स्रोतस में भी विकृति आ जाती है। अब इसको आप समझ सकते हो कि हिक्का श्वास जो है इसमें मैक्सिमम जो हिक्का श्वास के जो प्रकार है ये उपद्रव स्वरूप आते हैं। बाकी कोई व्याधि उत्पन्न हो गई है, व्याधि जीर्ण हो गई है, उसके उपद्रव स्वरूप श्वास वेग लगना या हिक्का शुरू होना, ये सारे आपने हिक्का श्वास के प्रकार देखे हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। केवल हिक्का श्वास मतलब प्राणव स्रोतस के सारे व्याधि नहीं होते, लेकिन हिक्का श्वास प्राणव स्रोतस के कुछ मुख्य व्याधि है। वो भी जैसे उपद्रव स्वरूप आते हैं तो शरीर में अन्य जगह विकृति हो जाए तो या अन्य स्रोतस विकृत हो जाते हैं तो भी प्राणव स्रोतस में विकृति आने लगती है। तो ये सारे प्राणव स्रोतस के विकृति के कारण बोले हुए हैं। अब हम दूसरा स्रोतस लेते हैं
अब इसमें हमने मूल देख लिया है, उसके कारण देख लिया, अब उसके दुष्टि के लक्षण हम देखते हैं। अब ये प्राणव स्रोतस प्रदुष्ट हो गया तो इसके लक्षण क्या आएंगे? अतिसृष्टम, अतिबद्धम, कुपितम, अल्पाल्पम, अभीक्षणम व सशब्द शूलम उच्छ्वसंतम दृष्ट्वा प्राणवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। अतिसृष्ट बहुत ज्यादा, या अतिबद्ध बहुत डिफिकल्टी से, रुक रुक के। कुपितम मतलब जो नॉर्मल श्वास की गति होती है वो श्वास गति ना होते हुए विकृत गति आना, कुपित। अल्प, अल्प अभीक्षणम, अल्पम बहुत कम श्वास आना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हो। और बहुत तकलीफ से श्वास वेग ले पाना, श्वास ले पाना, ठीक है। और सशब्द जो नॉर्मल साउंड है उस साउंड के अलावा आवाज करते हुए, ये आपको लंग साउंड्स, मल्टीपल लंग साउंड्स आपको पता है, उनमें से कोई भी साउंड्स आना ये सारा सशब्द में आ जाता है। शूल, सशूल, ब्रीदिंग डिफिकल्टी विथ पेनफुल ब्रीदिंग। उसके बाद में ये सब हो गया। ये सारे जो लक्षण हैं ये प्राणव स्रोतस के दुष्टि के लक्षण बोले हुए हैं। तीन चीजें हमने देखी है, इसके मूल स्थान, इसके दुष्टि के कारण और इसके दुष्टि के लक्षण। अभी हम दूसरा देखते हैं, उदक वह स्रोतस। उदक वहानाम स्रोतसानाम तालु मूलम कुलोमम च। तालु और कुलोम ये मूल आप समझने के लिए बहुत आसान है। उदक वह स्रोतस में अगर विकृति आ जाती है तो तालु कुलोम शुष्कता, ये समझने में आपके लिए बहुत आसानी है। ये ऐसा नहीं है कि तालु और कुलोम से उदक व स्रोतस शुरू होता है, ये मूल स्थान है, मतलब इसका प्रभाव स्थान है। इसके दुष्टि के लक्षण सबसे ज्यादा आपको यहाँ मिलेंगे, अन्य भी मिलेंगे। स्किन में ड्राइनेस भी आ जाती है, वो सारी चीजें वो बाद में लेटर स्टेजेस में मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले जो लक्षण है वो तालु और कुलोम में मिलेंगे। अब इसके दुष्टि के कारण क्या क्या है वो बोले हुए 11वां नंबर श्लोक हम देखेंगे। औष्ण्याद, आमाद, भयात, पानात, अतिशुष्कान्न सेवनात्, अम्बुवाहिनी दुष्यंती, तृष्णायाश्चाति पीड़नात्। अब उष्णता, अत्यधिक उष्णता हो गई, ये जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि शरीर में जलीयांश का क्षय होगा। उसके बाद में आम, आप समझ सकते हो आम का, हमने शायद ये डिस्कस कर भी लिया होगा पहले, लेकिन फिर से इस पे बात कर लेते हैं। आम अगर है, आम क्या है? आद्य आहार रस है, अपाचित आद्य आहार रस बोला हुआ है। रस का काम शरीर में प्रीणन करना है। अगर रस ही अपक्व है, शरीर में घूमने वाला रस जो है वो अपक्व है, तो शरीर में वो प्रीणन का काम नहीं कर पाएगा। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि आप अगर मान लो ज्यादा तेल की चिकनाहट वाली चीज या कोई पूड़ी वुड़ी ये चीजें ज्यादा खा लेते हो तो उस दिन आपको प्यास ज्यादा लगती है। उसका कारण यही है कि अति स्निग्ध आहार आपने लिया है, तो रस जो है वो अपाचित होता है, उसको पचने में आपको समय लगता है, और शरीर में रस से जो प्रीणन होना चाहिए वो प्रीणन का कार्य सही नहीं हो पाता है। तो शरीर में उदक व स्रोतस का कार्य जो है वो प्रीणन का कार्य ना होने की वजह से तालुक्लोम शुष्कता अपने आप आती है। शरीर जो है वो डिमांड करता है पानी की। तो आम की वजह से भी मुख
मुख शुष्कता, बार बार प्यास लगना। आमवात के पेशेंट आपको बोलेंगे मेरा मुंह सूखता है, बार बार मुझे प्यास लगती है, तो ये आम की वजह से हो गया। उष्णता हो गई, आम हो गई, भय हो गया, भय से भी अग्नि विकृत होता है, और वो भी आपको पता है शरीर में जलीय अंश में भी विकृति आती है। और पानात, पान का मतलब है मद्यपान। मद्य जो है वो सारे विष के गुणों से युक्त है, उष्ण गुणों से युक्त है, तो उससे भी शरीर में उदक व स्रोतस में दुष्टि होती है। अति शुष्क अन्न सेवनात्, फिर वही बात हो गई कि अन्न ही शुष्क बहुत ज्यादा गया है तो उसमें जलीय अंश की या स्नेह की शरीर में कमी हो जाती है, तो उससे भी उदक व स्रोतस के कार्य में विकृति आती है। अम्बुवाहिनी दुष्यंती तृष्णायाश्चाति पीड़नात्। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, पहली लाइन जो है उसमें जनरल सारे हेतु दिए हुए हैं, दूसरी लाइन में केवल एक हेतु दिया हुआ है हर स्रोतस के बारे में। वो हेतु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हेतु है। जैसे प्राणवा में बोला गया कि स्रोताओं से अन्यश्च दारुणे, तो अन्य स्रोतस दारुण हो गए तो प्राणवा की विकृति होनी ही होनी है। वैसे ही उदक वह में तृष्णा या चाति पीड़न किया, तृष्णा का अति पीड़न करते हैं तो उदक व स्रोतस की विकृति होनी ही होनी है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है ये पढ़ते समय हमेशा। और ये स्रोतस दुष्टि के लक्षण, कारण और उसके मूल स्थान और उसकी चिकित्सा, ये आपको सबको याद हमेशा होनी चाहिए। अब ये हो गया उदक व स्रोतो दुष्टि के कारण। अब उसके लक्षण का क्या है? प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा जिह्वा तालवोष्ट कंठ कुलोम शोषम। जिह्वा तालु ओष्ट कंठ कुलोम, इनमें शोष होना, ये सूखना सिंपल लैंग्वेज में। पिपासा चाति प्रवृद्धा, अत्यधिक मात्रा में पिपासा लगना, यही है दृष्टवा उदक वाहन से स्रोतों से प्रदुष्टानति विद्यार्थ। तो ये सारे मिलेंगे तो समझो कि उदक व स्रोतस की दुष्टि हुई है। इसमें सर क्लोम से क्या अर्थ है? तालु और कुलोम जो है, कुलोम के बारे में कई जगह पे संदेह निर्माण किया गया है, कई किताबों में उसके बारे में काफी कंफ्यूजन किया हुआ है। ठीक है, तो कुलोम जो है ये अवयव जो है वो मुख और कंठ के बीच का अवयव बोला हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं, और एग्जैक्ट ये मतलब ही कुलोम है या ये कुलोम नहीं है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो पार्ट हो गया मुंह सूखना, ये आपको ध्यान रखना है। कुलोम मतलब एग्जैक्टली क्या है और कुलोम की हम चिकित्सा क्या कर सकते हैं, ऐसा कहीं कोई चिकित्सा का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो कुलोम मतलब एग्जैक्टली क्या, तो ऐसा कंफ्यूजन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ठीक है, ओके। अभी हम क्या देख रहे थे, इसका हमने दृष्टि के उदक व स्रोतो दृष्टि के लक्षण हमने देख लिए। उसके बाद तीसरा है अन्नवह स्रोतस। अन्नवहानाम स्रोतसाम आमाशयो मूलम वामम च पार्श्वम। आमाशय मूल है, आमाशय के लिए खास करके बोला हुआ है, नाभि और स्तन के बीच कट पूरा आमाशय हो गया, और उसमें भी वाम पार्श्व जो है वो अन्न व स्रोतस का मूल स्थान बोला हुआ है, मतलब स्टमक हम इसको ले सकते हैं। आमाशय मतलब स्टमक नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। वाम पार्श्व जो है उसको आप स्टमक ले सकते हो, क्योंकि आमाशय का जो स्थान बोला हुआ है वो नाभि और स्तन के बीच में,
अब इसमें स्पेसिफिकली वाम नाभि वाम स्तन ऐसा नहीं बोला हुआ है, ठीक है। तो नाभि और स्तन के बीच का पूरा पार्ट जो है वो आमाशय में आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद का जो पार्ट है वो पार्ट फिर पश्चिमानाशय और उसके बाद में फिर पक्वाशय, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। तो आमाशय खास करके आपको ध्यान रखना है, ये आमाशय और वाम पार्श्व ये अन्नवा स्रोतस का मूल स्थान बोला हुआ है। अब अन्नवा स्रोतो दुष्टि के कारण क्या क्या है? अतिमात्रस्य च अकाले च अहितस्य च भोजनात्। अतिमात्र भोजन, अकाल भोजन और अहित भोजन, बहुत बेसिक 3 चीजें ही बोली है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। अतिमात्र हो गया, अकाल हो गया, अहित हो गया। हमने ये ऐसी ही 3 चीजें जो क्या करना चाहिए, ये हमने गृहिणी में देखा हुआ था कि हित आहार, मित आहार, ये चीजें हमने देखी थी वहां पे। और जीर्णाहार, भोजन जीर्ण होने के बाद ही आहार लेना है। इसके विपरीत यहाँ पे है अतिमात्र है, अकाल है और अहित भोजन है। अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात पावकस्य च। और मेन जो है कि अग्नि की विकृति होना। अब अग्नि की विकृति और कई सारे फैक्टर से हो सकती है। ये आहार किस तरह से आप ले रहे हो, ये तो 3 फैक्टर ही है। इसके अलावा और कई सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से अग्नि की विकृति हो सकती है। और अगर अग्नि की विकृति है तो अन्नवा स्रोतस की दृष्टि होनी ही है। अब अन्नवा स्रोतो दृष्टि के लक्षण क्या है? अन्नवाहानाम स्रोतसाम आमाशय मूलम वामं च पार्श्वं च, ये हो गया। प्रदुष्टानाम तो खल्वेषाम इदम विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा अनन्नाभिलषण अरोचकम अविपाकौ छर्दी च दृष्ट्वा अन्नवाहन्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। अनन्नाभिलाषा, अरोचक, अविपाक और छर्दी। अन्न की अभिलाषा नहीं होना मतलब भूख नहीं लगना, अरोचक मतलब रुचि नहीं आना। एक तो खाने की इच्छा ही नहीं होना, और अगर खाने की इच्छा हो भी गई, खाना खाने बैठ भी गया, तो जो खा रहा है उसमें स्वाद नहीं लगना। और अविपाक, या तो खाना आपने खा लिया, स्वाद भी लग गया, लेकिन उस खाने का पचन नहीं होना। अविपाक हम किससे समझेंगे? जिसमें अभ्यवरण शक्ति तो अच्छी है लेकिन जरण शक्ति नहीं है। जो खा रहे हैं उससे मल जो है, जो प्रॉपर मल बनना चाहिए वो मल नहीं बन रहा है। उससे सार किट्ट विभाजन होके सार भाग जो रस अच्छा बनना चाहिए वो रस नहीं बन रहा है। उससे कफ ज्यादा बन रहा है। ये सब चीजें अगर मिलती है तो आप समझोगे कि अन्नवा स्रोतस की दुष्टि है। और एक रह गया था छर्दी। यहाँ पे अविपाक आ गया। अविपाक में मल, द्रवमल प्रवर्तन, ये सारा अविपाक में आ जाता है। और छर्दी हो रही है तो भी अन्नवा स्रोतस के दुष्टि का लक्षण है। तो ये 4 लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आपको समझना है कि अन्नवा स्रोतो दुष्टि है। और इसमें आपको हर पेशेंट को पूछना पड़ेगा कि आपको खाना खाने का मन करता है क्या। अगर खाने का मन करता है तो खाने में टेस्ट लगती है क्या। ये कोई नहीं बोलेगा कि मुझे खाने में टेस्ट नहीं लगती है। आपको ये पूछना पड़ेगा कि बाकी लोगों से आपको नमक ज्यादा लेना पड़ता है क्या, बाकी लोगों से आपको तीखा ऊपर से लेना पड़ता है क्या। तो ये दोषों के आधार पे अग्निमंद है या अरोचक है, क्या चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा। और ये अगर है तो आपके जो आप लिस्ट बनाओगे उसमें अन्नवा स्रोतस की दृष्टि है या नहीं है, ये आप स्पेसिफिक
लिख पाओगे और उससे आगे स्रोतोदृष्टि के बारे में आप समझ पाओगे। इसके बाद का स्रोतस है रसवह स्रोतस। रसवहानम स्रोतसम हृदयम मूलम दश च धमन्यः। अब प्राण का भी मूल हृदय ही था, रस का भी मूल हृदय ही है, और हृदय मूल और दश धमनिया। ये हमें समझना पड़ेगा कि रक्त को जीव बोला हुआ है, रक्तम जीव इति स्थिति। प्राण का संबंध रक्त से भी है और प्राण का संबंध हृदय से भी है, रस का संबंध हृदय से भी है, क्योंकि शरीर में रस रक्त संवहन एक साथ ही होता है। हम रस और रक्त को अलग अलग निकाल के कि ये रस यहाँ से रस जा रहा है और यहाँ से रक्त जा रहा है, ऐसा हम नहीं समझ सकते हैं। तो शरीर में जो संवहन बोला है हमेशा रस रक्त संवहन ही बोला जाता है। तो इसका दोनों का मूल स्थान जो है वो हृदय ही है। हृदय और दश धमनिया में गुरु लेना, अत्यधिक शीत आहार लेना, अति स्निग्ध आहार लेना या अति मात्रा आहार लेना। रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम चाति चिंतनात्। चिंत्य जो चीजें है उसमें अति चिंता करना, उसकी कंटिन्यूअस दिमाग में कुछ थॉट चलते रहना, बहुत एक ही चीज पे बहुत ज्यादा सोचना, ये सारा जो है वो चिंत्यानाम चाति चिंतनात् आता है। अब ये रस दृष्टि का विशेष हेतु बोला हुआ है। गुरु आहार तो है ही है, शीत आहार है, अति स्निग्ध आहार भी है, अति मात्रा आहार भी है, और इसके साथ एक विशेष हेतु है चिंत्य विषयों की अत्यधिक चिंता करना, मतलब चिंता ज्यादा करना, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, इससे रस दृष्टि होती है, ये कहा हुआ है। तो जहाँ पे मनोव स्रोतोदृष्टि होती है, मनोव स्रोतोदृष्टि के पेशेंट आपको मिलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं रस दृष्टि आपको मिलेगी। रस दृष्टि के लक्षण जो है वो आचार्यों ने यहाँ नहीं दिए हुए हैं। रस दृष्टि के लक्षण के लिए सूत्र स्थान के 28वें अध्याय में यहाँ पे रस दृष्टि के लक्षण कलैब्यम साधक कृशांगता नाशोग्नेर अयथा कालम वलय फलितानि च। अश्रद्धा मतलब भोजन में श्रद्धा नहीं होना, भोजन का मन नहीं करना, अरुचि, ये हमने अभी देखा अन्नव स्रोतस के बारे में, हास्य वैरस्य, मुंह में मीठापन ज्यादा आना या उसमें तिक्तास्यता, कटुकास्यता, लवणास्यता, कषायस्यता, सभी आस्यता जो है वो बोली हुई है दोषों के हिसाब से। इनमें से कोई भी एक आस्यता होना, ये अरसज्ञता बोला हुआ है, सॉरी हास्य वैरस्य बोला हुआ है। अरुचि हो गया, हास्य वैरस्य हो गया। है या तीखा है या मीठा है, ये समझ में नहीं आना। जो खाते हैं मुंह में वो पता ही नहीं चलता क्या खा रहे, ये अरसज्ञता है। ये अचानक होना, उसके बाद में हृल्लास, हृल्लास मतलब धड़कन तेज होना या घबराहट सी होना। उसके बाद है गौरव, शरीर में भारीपन। तंद्रा, निद्रा तंद्रा बोला हुआ है, तो तंद्रा मतलब झपकी सी आना, ज्वर हमेशा रहना। पांडुत्व, जो शरीर में उत्साह होना चाहिए उत्साह ना होते हुए पेलने सा रहना, पांडुता रहना। जो आरक्त वर्ण दिखना चाहिए वो आरक्त वर्ण नहीं दिखना, ये पांडुता है। स्रोत सामरोधः, स्रोत सामरोधः का खास करके जो परिणमन होता है शरीर में, रस रक्त संवहन होता है,
है दिन में बहुत सी